दिनांक 3 दिसंबर 2007 को प्रातःकाल योगसार प्रवचन क्रमांक 51 सुनिए। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभसाहुणम् सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ज्ञान में नम कर निकल परमात्मा। योग सार प्रवचन का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। कल अपन ने 182 पेज पर 93 नंबर का छंद प्रारंभ किया है। उसी छंद का प्रवचन थोड़ा आगे कुछ अंश उसका पढ़ेंगे। पहले दोहा पढ़ते हैं, पेज नंबर 182, दोहा नंबर 93। जो सम सुख विलीन बहु गुण पुण अपु मुणेई कम अखौ करिसो विफुडु लहुड़ी वाणु लहेई लीन सम सुख जीव बारंबार जाते आत्मा वे कर्म चय कर शीघ्र पावे परम पद परमात्मा। इसमें 183 पेज पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ देखिए। सम सुख में लीन की व्याख्या गुरुदेव किस तरह करते हैं। प्रत्येक गाथा में महासिद्धांत भरा है। सम सुख में जो लीन रहे अर्थात पुण्य पाप भाव विषम है, दुख रूप है। इनके विरुद्ध सम सुख में जो लीन रहे यानी अत्यंत आनंद में रुचि करते हैं, बारंबार उसका अभ्यास करते हैं, उन्हें संबर निजरा होती है। सम सुख कहना तो सरल है, उसका भाव ख्याल में लाना चाहिए। कोई भी बाहर में कैसी भी परिस्थिति बने उसका कोई प्रभाव अपने पर नहीं पड़े। प्रभाव तो पड़ता नहीं, लेकिन स्वयं कमजोरी से प्रभावित हो जाता है? सुख का प्रसंग हो चाहे दुख का प्रसंग हो, हम तो आनंद में मस्त रहते, इसका नाम सम सुख। जिसको जगत में कुछ भी इष्ट अनिष्ट दिखाई नहीं पड़ता, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं ना वास्तव में, पर की परिणति पर रूप है, उसमें अच्छे बुरे का क्या हिसाब किताब। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। तो झूठी वृत्ति निकल गई तो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल भाषित होता ही नहीं है। ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान वाले को भी नहीं होता। भले राग द्वेष होते हैं तो, परंतु अनुकूल प्रतिकूल मान्यता नहीं होती। इसलिए उसको दृष्टि में सम सुख है। ये सब बातें विचारना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा याद रखना पड़े। ये तो बहुत आसानी से, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सरल हैं, पर अंदर भाव बहुत गंभीर है। मक्खी जैसे प्राणी को भी फिटकिरी फीकी लगती है और शक्कर मीठी लगती है। वाह, असंगी है। देखो, मन नहीं है, उसको विचार करने की शक्ति नहीं है, तो भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो है ही ना। तो फिटकिरी में मजा नहीं आती मिश्री अच्छी लगती है। इसी तरह पुण्य पाप के भाव फिटकिरी जैसे दुख रूप हैं और आत्मा अत्यंत आनंद का सागर है। इसलिए धर्मी भी आत्मा में लीन होते। वाह, बाहर उपयोग जाता भी है
पर वहां स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं है, चोटता नहीं है, उत्साह नहीं आता। पर्याय की तरफ से देखो तो धर्म के प्रसंगों में, धर्म प्रभावना के प्रसंगों में उत्साह दिखाई देता है। अरे गृहस्थ को तो लौकिक प्रसंगों में भी उत्साह दिखाई देता है, पर अंदर अभिप्राय में, उसमें पकड़ में नहीं है। बस ये बात है। देखो ऐसा है जैसे कोई कैदी हुए और कोई उस अच्छा काम करे और जेलर उसको शाबाशी देवे अथवा उसको कोई इनाम मिले तो अच्छा तो लगता ही होगा ना, लेकिन वो जेल का इनाम क्या इष्ट है क्या? है? अच्छा लगता है, वो तो अपेक्षित क्षणिक बात है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है उसको कैद रुचने लगी कि हाँ हाँ ऐसे ही मैं बहुत लंबे काल तक यहीं जीऊं, यहीं समाधि लूं और मेरे को ऐसे पुरस्कार भविष्य में भी मिलते रहे। ऐसे होता है, छूटने की कामना निरंतर रहती है। समझ में आया? कैदी की कोई प्रशंसा करेगा, इसका आचरण अच्छा है, तो उसमें प्रसन्न नहीं होता है। समझदार हो गए तो अरे मैं कैद में हूं और क्या प्रशंसा? कैद में होना ही अपने आप में कलंक की बात है। ऐसे लोक में उत्साह आवे, बेटे की शादी में भी उत्साह आवे, बेटे का जन्म होवे तो उत्साह आवे, पोते का जन्म होवे, ये तो सब पाप भाव, रौद्र ध्यान है। धर्म कार्यों में उत्साह आवे तो ये शुभ आर्त ध्यान है। क्या है? शुभ आर्त। हाँ ऐसा लिया है, प्रशस्त आर्त ध्यान। ऐसा शब्द है, प्रशस्त आर्त ध्यान। एक बार ऐसा प्रश्न उठा था कि अपने यहाँ धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान से चालू होता है, तो निचली भूमिका में जो वीतराग भाव है वो धर्म ध्यान है, चौथे पांचवें छठे में धर्म ध्यान है, सातवें में भी, और आठवें से ऊपर शुक्ल ध्यान है। ख्याल में आए? लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों वीतराग भाव है। तो लोक में ये भक्ति है, दया है, दान है, व्रतशील संयम का जो शुभ भाव है, ये क्या है? कौन सा ध्यान है? तो आपको आश्चर्य होगा, विद्यासागर जी के जो दीक्षा गुरु ज्ञान सागर जी थे, उन्होंने समय सार की जयसेनाचार्य की टीका का हिंदी अनुवाद किया है। ज्ञान सागर जी हमने पढ़ी, सोनगढ़ में थी वो, तो उसमें उन्होंने एक जगह ऐसा लिया है, ये प्रशस्त आर्त ध्यान है ऐसा कई ऐसे आर्थ दुख होता ना, मंदिर बनवाने में भी क्लेश तो होता ही है। आखिर एक तो पैसा इकट्ठा करना है, ट्रस्टियों में मतभेद हो जाना, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, निर्णय लेने वाले दूसरे, जवाब देने वाले अपन। बोलो कैसा संकट आता है? निर्णय लेना अपने हाथ में नहीं और जवाब अपने को देना पड़े। यानी घोड़े पे कोई बैठे हो, लगाम कोई पकड़े, है? ये सब प्रशस्त आर्त ध्यान के कारण है। वो आर्त है, राग है तो आर्त ही है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। राग माने दुख, शुभ राग, ज्ञानी को शुभ राग दुख रूप है कि नहीं, कि सुख रूप है? निषेध, वो तो दृष्टि की बात, वो तो जुदा, वो ट्रैक अलग हो गया। निषेध वर्तता है उसकी दृष्टि का कमाल, पर परिणति में जो राग है, मंदिर बनाने की आकुलता, प्रतिष्ठा की आकुलता, ये सब प्रशस्त आर्त ध्यान है। समझ में आया? दुख है ना, आर्त माने दुख, ऐसा। तो उसको उनको सुख लगता है कि दुख लगता है? हाँ, अज्ञानी का भी अर्थ ध्यान, दोनों का। तो उसका स्वरूप तो वही दोनों के लिए एक सा है। जैसे रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है, ये सब ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उसमें एकता बुद्धि नहीं है तो वो अनंतान बंदी नहीं है, पर जो है सो है, ऐसा है। सम सुख में लीनता कहकर मुनिराज ये कहना चाहते हैं कि निर्वाण के उपाय में कष्ट नहीं, दुख नहीं। वाह भाई, सम सुख में जो लीन होते हैं वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जगत तो समझता है कि जो परिसर सहन करने के कष्ट भोगें, काय क्लेश करें, महीना महीना 2-2 महीना 6-6 महीना के उपवास करें। देखो ऋषभ देव को भी 6 महीने का उपवास करना पड़ा था, तो उससे धर्म हुआ ना, ऐसा लगता है जीवों। बहुत सुंदर अर्थ निकाला गुरुदेव ने कि भैया मुक्ति अनंत आनंद स्वरूप है,
तो मुक्ति का मार्ग भी आनंद स्वरूप है। कोई संबर निर्जरा में दुख होता है कि परिसय सहन में कि काय क्लेश में, काय क्लेश तो क्लेश शब्द तो व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि उसमें अन्य जीवों को, अज्ञानी जीवों को दुख मालूम पड़ता है, तो अज्ञानी की भाषा में उसको काय क्लेश कहते हैं। पर ज्ञानी को, मुनिराज को क्लेश होता है, ऐसा नहीं है। बहुत गजब की बात है। कष्ट दुख सहन करने में तो आकुलता है, टोडरमल जी ने भी लिया है। परिसय सहन करना सोचता है कि भाई प्रतिकूलता आवे और उसका उपाय नहीं करना, तो परिसय जय कर लिया तो दुखी रहना। तो पंडित जी ने लिखा दुखी होना तो अर्थ ध्यान है, उसमें परिसय जय कहाँ हुआ। परिसय जैसे तो निर्जरा होती है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्री सूत्र है। संबर का कारण है, तो संबर दुखरूप होगा कि सुखरूप होगा, ऐसा है। मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं होती। मोक्ष मार्ग में तो सम सुख में लीनता रूप सुख होता है। ये दो शब्द बोले हैं, सम सुख में लीनता, वो सुख भोगना, उसी का नाम लीनता। कोई सम सुख अलग हो गए फिर उसमें लीन होता हुए, जैसे आत्मा में लीन होता है, तो आत्मा तो एक अनादि निधन ध्रुव तत्व है और लीन होने वाली पर्याय है, तो वहां तो द्वैत है, दो है, लीन होने वाला और लीनता का विषय। समझ में आया? दोनों कथनचित भिन्न है। लेकिन सम सुख में लीन होना तो सम सुख रूप परिणमित होना, बस इतना। समता, समता भाव, राग द्वेष नहीं होना, इसका नाम समता भाव। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञानी आत्मा के अतिनी आनंद में ललचाता है। आत्मा के अतिनी आनंद के प्रति लालच पैदा हो जाती। वाह, ऐसा आनंद आज तक भोगा नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि आज तक मैं अज्ञानी क्यों रहा, आज तक क्यों इससे वंचित रहा। मेरी चीज मेरे में से प्रकट होने वाला, कोई दूसरे से मांगना नहीं, दूसरे से प्रकट होना नहीं, पराधीनता का काम नहीं, तो भी मैं अपनी निधि से, अपने वैभव से, अपने आनंद को भोगने से क्यों वंचित रहा। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, ऐसा है। जो 9 बजे जागे उसके लिए 9 बजे सुबह होता है, 11 बजे जागे तो 11 बजे सुबह होता है, 5 बजे जागे तो 5 बजे सुबह होता है? जब जागे तब सवेरा, क्या फर्क पड़ता है। अब आनंद भोगेंगे। मार्गदर्शन में भाई बहुत सरल और आनंदमय है, कोई कठिन नहीं है। ये तत्व की इतनी सूक्ष्म बात आती है, वो तो रुचि जागृत रहे, रुचि मेंटेन रहे और उपयोग उसी में लीन रहे, इसके लिए निमित्त है। सूक्ष्म बात कोई समझ में नहीं आए तो उसकी परवाह नहीं करना। मैं गायक हूं बस इतना तो समझ में आता है ना, अब क्या चाहिए। आत्मा में आनंद है, ऐसे अनुभव से बारंबार आत्मरस का ज्ञानी स्वाद लेता हुआ कर्मों का नाश करके शीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इस तरह निर्वाण पद की बात। और देखिए सबसे नीचे फिर समसुख की बात आई। ऊपर तो वेद विज्ञान की बात है, महिमा की बात है ऊपर से। समसुख एक शब्द में भी मुनिराज ने बहुत भाव भरे हैं। देखो गुरुदेव को जितना भाव भाषण होता है, जितनी गहराई से, उसके सामने शब्द बहुत कमजोर पड़ते हैं। शब्द तो वही है, सम सुख, हमने कहा, तुमने कहा, बच्चे ने कहा, कोई भी बोले कि इसमें लिखा है सम सुख में जो लीन होते हैं उसको निर्वाण प्राप्त होता है। पर मुनिराज को भाव भाषित होता, जिनने लिखा है उनका भाव भाषण का स्तर बहुत गहरा है। फिर गुरुदेव ने जो पढ़ा और उस पर चिंतन किया, विचार किया, तो उसका स्तर और अपना स्तर है। तो शब्द एक, समझ में आया? शब्द में कैसे फर्क मालूम पड़े, भाव में फर्क मालूम पड़ता है। सम सुख में लीन चक्रवर्ती हो तो वो जानता है कि ये बाहर के स्वाद, भोग, वैभव ये मेरा नहीं, मेरा स्वाद तो मेरे अंदर में है। थोड़ा सो राग है इसलिए 6 खंड के राज्य में पड़े जैसे कैद में पड़े हो, जेल में हो तो अपराध करे, पाप करे, लोक में तो जेल मिलती है, पुण्य भी अपराध है इसलिए वो भी कैद है? एक बार मैंने कह दिया था, खुरई की बात है, हम सन 1972 की,
बीकॉम फाइनल था उस समय हमारा, तो हम फुरई गए थे व्याख्यान के लिए 10 लक्षण। तो जोश बहुत था ना, नया नया सीखा था। तो सर्वार्थ सिद्धि भी 33 सागर की कैद है। एक भाई बहुत नाराज हुए उसी समय में, ये क्या बोलते हैं आप? उसने एक उदाहरण भी दिया था, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बोले अपनी माँ से बाप की लुगाई नहीं बोला जाता है, ऐसा माँ से माँ ही बोला जाता है। पिता की स्त्री है, पिता की पत्नी है, ऐसा नहीं बोला जाता। नहीं, ऐसा तो था नहीं। जबकि सर्वार्थ सिद्धि को कैद कहना, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तरसते हैं मनुष्य भाव पाने के लिए, और आयु जब तक पूरी नहीं हो गई तो निकल नहीं सकते, संयम धारण कर नहीं सकते, तो कैद नहीं तो क्या है। उसको अध्यात्म की रुचि नहीं थी, इसलिए मेरे से बहुत बुजुर्ग, मेरे पिताजी से भी बड़े थे वो, जिनने मुझे डांटा समझ में आया। ये उनका उदाहरण बहुत बढ़िया लगा मुझे। और ऐसा बोले कि आप 50 मिनट व्यवहार का बोलो और 10 मिनट निश्चय का बोलो। वो पता ही नहीं क्या निश्चय हो क्या व्यवहार इसमें। ये तो भैया तत्व की जो बात आती है तो आती है, उसमें निश्चय व्यवहार का क्या मतलब है। अध्यात्म की प्रधानता से होना चाहिए उपदेश, टोडरमल जी ने लिखा है। देखो इसमें लिखा ना, 6 खंड के राज्य में पड़े हैं, कैद है, लेकिन स्वभाव के आनंद को भूलते नहीं। जैसे नट रस्सी के ऊपर नाचते समय ये भूलता नहीं कि मेरा पैर रस्सी पर है, यदि जरा चूका भूला तो गिर जाएगा। वैसे चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हैं, इंद्र जिसका मित्र है, हीरे माणिक्य के सिंहासन है, वैभव का पार नहीं, तो भी उनमें मग्न होकर अपने स्वभाव के आनंद को भूलते नहीं है। उनकी रुचि तो स्वभाव में पड़ी है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। अच्छा, एक बात और है कि चक्रवर्ती तो खैर अंतर्दृष्टि वाले हैं, इसलिए उन्हें ये बाएं वैभव सब धूल जैसा लगता है। ये लोक में भी देखते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, फिर उसको उतना क्रेज नहीं रहता है। जैसे अमेरिका में रहने वाले को अमेरिका का क्रेज नहीं रहे हिंदुस्तान वाले को ऐसा लगा अरे अमेरिका जाते हैं तो जैसे बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन हो गए, ऐसा लगता है। जिसके पास समझ लो लाख करोड़ की जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको 10 करोड़ का मुनाफा कोई कंपनी में हुआ 1 महीने में, तो क्या फर्क पड़ा है उसको? क्या अपने को 1 महीने में 10 करोड़ कमाया, ऐसा सांस ऊपर रह जाएगा, अटक जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ा? उसको धूल है, उसको उतना आकर्षण नहीं रहता है। हाँ बात सही है आपकी। धूल माने तो छोड़ देवे ना, फिर परिग्रह छोड़े ना, लेकिन उसके निमित्त से उसको मान का पोषण होता है। वो पैसे, अब लोभ उसका उतना नहीं रहा, मेरे पास इतना है, मैंने कमाया है, उसमें मुझे आनंद है, ऐसे मिथ्यात्व का और कसाय का तीव्र पोषण होता है। समझ में आया है? हाँ, नंबर नहीं, जो मान 2 नंबर का नहीं होना चाहिए, 1 नंबर का ही रहना चाहिए। ज्ञानी को तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो क्या कहाँ नंबर है। मैं तो अपने में अकेले ही हूँ, न मेरा 2 नंबर है, नहीं अकेले को क्या नंबर देना। समझ में आया? अकेले का 1 नंबर नहीं होता, 2 हो में तो 1 नंबर 2 नंबर होता है। हाँ लोग कहते हैं कि जितने अधिक परिसर सहन करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। ऐसा ज्यादा भूखा रहे, ज्यादा तपस्या करे, ज्यादा व्रत उपवास करे, सर्दी गर्मी की बाधा सहे, तो उससे कर्म जलते हैं। अरे कैसी मूर्खता है भैया, ये तो पर की क्रिया है, उसमें आत्मा का क्या आया। अंदर चैतन्य में लीन होवे, परिणाम और राग द्वेष टूटे, तो उसको गर्मी में, सर्दी में, भूख में, प्यास में, मच्छर काटते हैं, उसमें 22% है ना, तो उसमें उसको दुख नहीं होता है। कोई उसको उसकी गरज नहीं है, हो कि ना हो, धूप हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, जो प्रकृति का स्वरूप है वो होए ना। हम अपनी प्रकृति में रहते हैं और जड़ अपनी प्रकृति में रहता है, ऐसी दृष्टि हो जाती है। वास्तव में कितना आनंद होता होगा। जो भावलिंगी संत हैं जिनकी 3 कसाएं टूट गई है, इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं हालता सिद्ध छे, कहा था ना अमृतचंद्र आचार्य के लिए, हालता सिद्ध छे
परिसय सहन करना ये तो दुख है, देखो है सहन करना माने क्या, दुख सहा। असली सच्चा परिसय सहन तो है कि उसमें न सुखी हो न दुखी हो, समरस में लीन रहे, उसका नाम परिसय सहन है। उसमें लाभ कैसा, स्वभाव में उल्लसित वीर और अतीन्द्रिय आनंद के सामने बाहर में लाखों प्रतिकूलताएं हों तो ये ज्ञानी उन्हें गे मात्र जानता है। आज कहा था ना मंदिर गे है, तो बापूजी बोले कि नहीं बनाना अरे गे बने तो गे है, नहीं बने तो गे है, उसमें तो क्या है, नहीं बना ऐसा ज्ञान का गे बनेगा, तो बनाए ऐसा विकल्प आता है वो भी गे है? बाहर में मुझे कोई प्रतिकूल या अनुकूल नहीं, मुझे तो मेरे विकारी भाव प्रतिकूल हैं, वाह अनिष्ट हैं, दुखरूप हैं, ये भी पर्याय की तरफ से बात है। स्वभाव में तो विकार ही नहीं है तो फिर वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है, प्रश्न ही कहाँ है। देखो दृष्टि की तरफ से बात करो ना, तो ज्ञानी राग को भी वो उस पर्याय का स्वभाव है ऐसी दृष्टि से देखते। क्या कहा, बहुत बारीक और सावधानी से समझने की बात है। राग दुख रूप है, अनिष्ट है, प्रतिकूलता है, ये सब पर्याय की तरफ से बात है, आध्यात्मिक व्याख्या है। सिद्धांत के हिसाब से देखो तो जैसे शरीर का मल है, मल मूत्र है, तो अपन घृणा के कारण उसको मल नाम दिया, समझ में आया? उसका तो जो स्वभाव है वही है? वो उसमें क्या लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना मल मूत्र का, तो रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है, तो बढ़िया हो गया है? तो बहुत अच्छा है, रिपोर्ट अच्छी आई, मल की रिपोर्ट अच्छी आई। अरे उसने तुम्हारी दृष्टि से देखा ही नहीं, उसने उसके स्वभाव की दृष्टि से देखा। अपन देखते हैं उसको मलिनता की दृष्टि से। समझ में आया? जैसे शरीर के जो पदार्थ हैं मलिन पदार्थ, वो उसका स्वभाव में परिणमत है। ये तो हमारी कसाई बोलती है कि वो मल है। इसी तरह से राग जो है वो दुख रूप है, अनिष्ट है, आश्रव है, हे है। ये हम जो दुखी है ना वर्तमान पर्याय में, और सुख चाहिए, इसलिए ऐसी आवाज आती है। लेकिन तत्व दृष्टि से सूक्ष्मता से देखा जाए तो जो है सो है। राग भी है, अपनी समय का सत्य है, मेरे में है ही नहीं, इसलिए अनिष्ट का सवाल नहीं। समझ में आया? मतलब ज्ञानी अपनी पर्याय मात्र के प्रति मध्यस्थ दृष्टिकोण रहता है। ये पर्याय आवे और ये पर्याय नहीं आवे, पर्याय पे दृष्टि ही नहीं है, उसको अपने नहीं मानते, उसकी कर्ता बुद्धि नहीं है, तो ये राग को दूर करूं और सम्यक दर्शन ले आऊं, ऐसी कर्ता बुद्धि नहीं होती, उससे ज्ञाता बुद्धि होती। ऐसे जीव इस सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं होती है। हाँ मेरा मिथ्यात्व है वो ज्ञान का गेय है, ऐसा नहीं होता है। जो मिथ्यात्व को ज्ञान का गेय बनाना जानते हैं उनकी पर्याय में मिथ्यात्व रहता नहीं है, राग रहे भले। बात समझ में आती मणिकांत भाई है? धंधे का, व्यापार का, 96,000 रानियों का भी राग रहे, वो ज्ञान का गेय रहे, पर मिथ्यात्व ज्ञान का गेय रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसको मिथ्यात्व ही नहीं रहता है ऐसे। ये अपने इसमें आया था सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, एक प्रकरण में ये बात आई थी। कर्म से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भावों को जानते समय, इस टाइप का वो है ना गाथा, शायद सेटिका वाली गाथाओं में या सांख्य मत वाली गाथाओं में आया, सांख्य मत की जो गाथाएं 332 से 344। इसलिए दुख सहन करना मोक्ष का उपाय नहीं, परंतु चंदन की शीतल छांव समान अतीन्द्रिय स्वभाव की शांति और सुख का वेदन करना वो मोक्ष का उपाय है। कैसे कैसे शब्द लगाए हैं? चंदन के वृक्ष की छांव में बैठे और उसको जैसे बहुत शांति और सुगंध का अनुभव हुए, ऐसे चैतन्य की चंद्रिका में, चैतन्य चांदनी में अतीन्द्रिय आनंद का भोग करे। चाहे बाहर में गृहस्थ दशा होवे, राजपाट होवे, राजपाट चला जावे और स्थिरता बढ़ जावे तो फिर मुनि हो जावे। ये है तो गृहस्थ का जीवन का अंतिम परिणति तो मुनि होना है।
मुनि होकर के समाधि मरण करना ये बहुत महान सूरवीरता का काम है? जैसे समुद्र में ज्वार आता है, इसमें ज्वर लिखा है ज्वार आता है, वैसे आत्मा आनंद का बड़ा समुद्र है। उसकी दृष्टि और एकाग्रता करते ही वर्तमान पर्याय में आनंद की भर्ती ज्वार आता है। ये मोक्ष का उपाय है। वाह, कितना सुंदर अर्थ निकाला गुरुदेव ने कि सम सुख में लीन होते हैं उनको जल्दी मोक्ष प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मोक्ष की साधना सुख की भोग की साधना है? उसमें दुख का काम नहीं है, आकुलता का काम नहीं है। ऐसा बोझा रखे कि अरे अब तो मुझे मुनि होना है, अब मैं हिंसा नहीं कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मेरे तो 5 महाव्रत ही पालना पड़ेगा, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकता। बोलो, गृहस्थों को तो मुनि कोई को तो ऐसा सोचे। गृहस्थ लोग तो देखो क्या मजे में रहते हैं, सर्दी में क्या बोलते हैं, बढ़िया स्वेटर पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, ये ओढ़ते हैं। हमारे कहाँ ऐसा? अरे प्रभु तुझे हो क्या गया है? वो गृहस्थ दुखी है, इसलिए दुख का इलाज करता है। प्रवचन सार में आया ना, देव लोग 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हैं तो कितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसलिए वो पीड़ा का प्रतिकार करने के लिए विषयों की अग्नि में दौड़ते हैं, ऐसा लिखा है। तो जो दुख का उपाय करता है वो तो दुखी ही हुआ ना, तो ये तो दुखी होने ही चाहिए उस परिणाम में। इसलिए जो उपाय नहीं करता है इसका अर्थ है कि उसको उसका दुख नहीं है। ऐसा अजब गजब का है। फिर बात का वेद विज्ञान का है। तो देखिए 186 पेज पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मा को पहचानने के लिए क्या इतना सारा समझना पड़ता है? कितना कोर्स है, कितना समझना पड़ेगा? अरे भैया, स्व में वश पर से खस, इसे लिखा है ना उधर, है स्व में वश पर से खस, आएगा अत्यंत आनंद का रस, इतना करो बस। ये है, ये खेमचंद भाई का बताते थे बहुत। आप तो जहाँ खेमचंद भाई को देखा ना, आप तो कह रहे थे ना बहुत है? हम जब शुरू में सोनगढ़ गए, वहां कदम रखा तो सबसे पहला संरक्षण मार्गदर्शन खेमचंद भाई का मिला। हाँ पहली साल तो नहीं मिला, पहली साल तो हम उसमें बैठते थे जगन्य वर्ग में, तो दूसरे गुरुजी थे। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर उत्तम वर्ग में बैठने लगे। तो खेमचंद भाई का बहुत बढ़िया लॉजिक से और टू द पॉइंट एक बात सब आती थी। देखो उत्तर धंधे में कितनी माथाकूट करते हो, हैं? ब्याज तो लगाएं, चक्रवर्ती ब्याज लगाता है। वैसे आत्मा जैसा है वैसा समझना तो पड़ेगा। धंधे में उस प्रैक्टिस है ना, अनाधिकार खरी बात पे रस है, रुचि है। तो जहाँ रुचि होती है वो चीज ज्ञान में भी जच जाती है और उसमें उसको श्रम नहीं मालूम पड़ता, तकलीफ नहीं होती, रुचि के विषय में पीड़ा नहीं होती। आत्मा पड़ा चलता है तो मजा आता है। हाँ मजा आता है ना। आत्मा की बात करते रहे, क्या आत्मा आत्मा लेके बैठ गए, रूखा लगता है। फिर आत्मा की बात करे प्रवचन में मजे नहीं आए। कोई लौकिक उदाहरण देवे, कविता सुनावे, ये करे वो करे, चुटकुले छोटा। हाँ, ये जनता के हिसाब से प्रवचन होना चाहिए। हमको शुरू में बहुत ऐसा लोग समझाते थे, भैया जैसे मरीज है वैसी दवा देनी चाहिए, पब्लिक के हिसाब से प्रवचन करना चाहिए। मैंने कहा पब्लिक को तो हमेशा जो चीज नुकसानदायक है वो ही अच्छी लगती है। जनता को तो विषय कसाय अच्छा लगता है, उसको तो नाच गाना अच्छा लगता है, तो वो होना चाहिए है। तो मैंने एक सूत्र बनाया कि मरीज की इच्छानुसार नहीं, मर्ज के अनुसार दवाई देनी चाहिए। मर्ज माने बीमारी, तो बीमारी तो मिथ्यात्व और कसाय की है, तो उपदेश तो तत्व ज्ञान का होवे तो मिथ्यात्व का नाश करने वाला होवे, और वैराग्य का होवे तो कसाय का नाश करने वाला। रुचे नहीं रुचे तो यहाँ कोई संख्या थोड़ी बढ़ानी है, ग्राहक बढ़ाने की एजेंसी चलती है कि जितने ज्यादा श्रोता आएंगे तो कमीशन ज्यादा मिलेगा, भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ ये आदमी ने बहुत अच्छा प्रचार किया इसलिए इसको जल्दी मोक्ष दे दो, ऐसा होता है। जितना रोग बढ़ाएंगे इतना ज्यादा बढ़ेगा। हाँ ऐसा है भाई। तो श्रोता की उसको समझ में आवे और अरुचि नहीं हो जावे,
इसलिए उसमें मिठास पूर्वक, लेकिन बात तो तत्व ज्ञान की करे, वस्तु स्वरूप की करे, खुश करने के लिए नहीं करे है। ये बहुत बड़ा पाप है। श्रोताओं को खुश करने के लिए कोई बात कहना पड़े, इससे बड़ा अभागा वक्ता मेरी दृष्टि में दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इससे अच्छा तो ना बैठे तो अच्छा है। क्या क्या मतलब है अपनी। हाँ, खुश हो जावे तो अलग बात, जो रुचि वाले हैं वो तो खुश होंगे ही होंगे, उसमें तो क्या है। आत्मा मीठा होकर शक्कर का स्वाद लेता नहीं, खारा होकर नमक का स्वाद लेता नहीं, उससे भिन्न रहकर ज्ञान करता है, पर अपने स्वभाव में तो अभेद होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेता है। ये सब समझना पड़ेगा। पड़ेगा माने कोई उसमें कष्ट होगा ऐसा नहीं, स्वरूप समझ में आ गया, उसमें अभी क्या क्या रह गया बाकी। उसको फिर इतना आनंद होता है कि अनंत पर पदार्थों की कर्ता बुद्धि उड़ जाती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसा हो जाता है। होने वाला है होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। तो अपनी जवाबदारी थोड़ी, जवाबदारी ले नहीं, जवाबदारी का प्रदर्शन नहीं करे। राग होवे तो काम करे बाहर का। ऐसे बहुत बोल हैं, देखो ये धर्म ध्यान का मैंने बोला ना, धर्म ध्यान का इसमें आया नीचे से तीसरा पैराग्राफ। आत्मा के सन्मुख होने से ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। मिला मणिकांत भाई। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अनुभव करना वो दुख दशा है। कर्म चेतना माने राग, तो मंदिर बनाने का राग होवे, अरे पंच महाव्रत संबंधी राग हो। देखो एक बात है, पूजा प्रभावना के राग में तो बाहर का लक्ष्य ज्यादा है, इसलिए वो शुभ भाव स्थूल है और उसमें विशुद्धि भी उतनी ज्यादा नहीं है। भले करोड़ों रुपया खर्चा करे, सारी जिंदगी लगा दे, एक एक ईंट अपने सामने खड़े होकर के लगवावे लगन पूर्वक है, सेवा भाव से, तो भी वो अत्यंत स्थूल शुभ भाव है, उसमें विशुद्धि ज्यादा नहीं है मुकेश जी। लेकिन व्रत का जो परिणाम है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के त्याग का, उसमें एक तो पराश्रयपना नहीं है। पराश्रय मतलब ऐसी बहिरंग पर है तो शरीर के आश्रित, इतना तो पराश्रय है, लेकिन अब ये काम करना है, यहाँ ये करना जाना है, यहाँ वहाँ जाना है, ये कुछ नहीं। और बल्कि व्रत में तो सिमटना है। हिंसा से जिसको बचाव हो गया, होटल का खाना जिसने छोड़ दिया, अनछना पानी जिसने छोड़ दिया, अब होटल में खड़ी कैसे हो सकता है, तो कितना बच गया, आने जाने से बच गया। जो ज्यादा संयमी होते हैं ना, बिल्कुल मर्यादा का खाते, उन्हें तो बाहर के प्रभावना कार्यों में भी जाना नहीं चाहिए, वो उससे भी बच गई। अब तुम्हारी इतनी विशुद्धि बढ़ गई तो अपना आनंद भोगो, समझ में आया ना। क्यों इतनी पराधीनता कि लाभ लेने के लिए जाना, किसका लाभ लेना, काय का लाभ लेना, अपने आनंद का लाभ तो हमेशा मौजूद है, ऐसा हो जाता है। तो जो व्रतशील संयम संबंधी परिणाम है, यद्यपि वो शरीर आश्रित होने से पराधीन ही है, परंतु अन्य पूजा प्रभावना जैसी पराधीनता उसमें नहीं। अब हमें शादी नहीं करना, इसमें काय की पराधीनता, और बल्कि स्वाधीनता हो गई, समझ में आया ना। हमें ये हरी नहीं खाना, हमें ये चीज नहीं खाना, हमें एक ही बार भोजन करना, तो जैसे शरीर की अनुकूलता होवे वैसा करना, उसमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं है। मुझे ये कहना है, उसमें विकल्प उतने ज्यादा लंबाते नहीं। एक दफे निर्णय कर लिया आज उपवास करना है तो हो गया काम खत्म, अभी उसमें उपवास करने में कहाँ उपयोग लंबाएगा, समझ में आया। हाँ, कोई पूजा प्रभावना करने जाना होवे, प्रवचन करने जाना होवे तो रिजर्वेशन कराना, नहीं मिले तो वेटिंग में जाना, ये कितनी उसमें वादरेशन है। व्रतशील संयम जो है वो बिल्कुल जीव को बाहर से खींच कर अंदर लाने की प्रोसीजर है। तो लाग टूटे तो निकाय में से आया कर्म चेतना है, इसमें तो महाव्रत का राग भी खड़े कर तो कर्म चेतना है, और कर्म फल चेतना, ये सुख दुख का वेदन, ये कर्म फल चेतना है, उसका अनुभव करना वो दुख दशा है। गजब है। चक्रवर्ती को जो 96,000 रानियों की विभूति में जो सुख का वेदन होता है वो कर्म फल चेतना है। शास्त्र कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, खरेखर वो दुख है। कर्म फल में कहाँ सुख है बताओ। सुख का वेदन नहीं,
दुनिया कहे कि सुखी है पर खरेखर वो दुखी है। वो मिथ्या दृष्टि की बाधक दशा है। देखो, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, आत्मा स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, आत्मा का जो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ है वो धर्म ध्यान है। ये उस वीतराग भाव को कहा ना, स्वभाव सन्मुखता, वो धर्म ध्यान है। और उसमें उग्रपने लीन होना शुक्ल ध्यान है। हाँ, अनंत काल में अनेक बार साक्षात प्रभु के पास भी ये जीव जाकर आ गया, केवली आगर ले गयो कोरो, ऐसा है ना, परंतु बहिर्मुख दृष्टि नहीं छोड़ी। भगवान क्या कर लेंगे? अनंत वीर्य के धनी सर्वज्ञ अनंत परमात्मा परमेश्वर, इतनी प्रभुता, इंद्र भी दासानुदास होकर के चरणों में दृष्टि रखे, धन्य है नाथ, मैं तो आपका दर्शन करके सफल हो गया। सचमुच में है, इंद्र चौथे गुण स्थान वाले हैं, तो वो जानते हैं कि अनंत क्या चीज होती, परिपूर्ण वीतरागता, परिपूर्ण सर्वज्ञता, उसके सामने नम पानी जैसे बिल्कुल है। गुरुदेव कहते ना, गिलोड़िया नहीं मापक, ऐसा। तो वो जानते हैं सब, लेकिन वो भगवान किसी को समझा देवे ऐसा वस्तु का स्वरूप, उनको ऐसा बोझा भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि को नहीं होता समझाने का बोझा। तो भगवान तो बहुत ऊंची भूमिका की बात है। विकल्प आवे, विकल्प तो मुनिराज को भी आता है। ऋषभदेव भगवान का जीव जब भोग भूमि में था, पहले तो महाबल राजा था ना, फिर बाद में भोग भूमि में गया, तो उसका एक मंत्री था स्वयं बुद्ध, 4 मंत्री थे, तो 3 जो थे वो जैन धर्म के विरोधी थे, और एक स्वयं बुद्ध था, वो जैन धर्म का श्रद्धा नहीं था। तो उसको ये बहुत विकल्प आता था कि मेरे राजा को जैन धर्म की श्रद्धा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उसको ये बहुत राग था इस बात का। तो वो सब प्रसंग बना, तो वो राजा तो मर के उसको रुचि हो गई फिर जैन धर्म की, फिर बाद में वो तो भोग भूमि में गया, और इधर जो है ये स्वयं बुद्ध मंत्री मुनि हो गया। तो मुनि होने के बावजूद भी उसको पता चला कि वो जीव भोग भूमि है, तो वहां जाके संबोधन के लिए गया और ऐसा बोला, हे राजन, अब समय आ गया है, मैं तुम्हें सम्यक देने के लिए इधर आया हूं। हरि भाई की किताब में लिखा है, हरि भाई ने जो ऋषभदेव पुस्तक लिखी, प्रतिमान योग के बहुत अच्छे अच्छे चरित्र लिखे हुए हैं, बांटने लायक, बढ़िया मीठी मधुर भाषा, अध्यात्म की भाषा में। हे राजन, मैं तुम्हें यहाँ सम्यक रत्न देने के लिए आया हूँ। वाह! वहां जाके संबोधन किया, भोग भूमि में ऋषभदेव के जीव को सम्यक प्राप्ति हुई है। ऐसा अच्छा रोमांच लगता है कि किसी को सम्यक हुआ किसी को मुनि दशा हुआ। भोगियों को जैसे ऐसा लगता है ना, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो ऐसा लगता है, अरे वाह, वो उसने जैसे किला जीत लिया होवे, बहुत गौरव का काम हुआ। भोगियों को ऐसा लगता है, ऐसे वीतरागियों को ऐसा लगता, धन्य है इस जीव की परिणति, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। वाह भगवान, आज मेरी अनुभूति की पहली किरण फूटी और उसमें चैतन्य तत्व प्रकाशित हुआ, ऐसा आनंद आवे। बहुत एक एक वाक्य में बहुत जोरदार सब इसमें भरा है। और देखो थोड़ा वर्तमान की मान्यता के लिए लिया है, 187 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। कोई कहे कि पंचम काल में निश्चय मोक्ष मार्ग होता नहीं, इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग जो पुण्य परिणाम उसका आचरण करो। पंचम काल में तो पुण्य करना यही शरणभूत है। अभी धर्म तो वितरागता तो होती नहीं है। अरे निश्चय बिना व्यवहार होता ही नहीं है। या स्वाश्रय प्रकट हुआ हो तो कहीं पराश्रय बाकी रह जाए, वो व्यवहार है। पराश्रय बाकी रह जाए माने शुभ राग। यहाँ मोक्ष मार्ग के व्यवहार की बात। एक तो वस्तु स्वरूप का कथन पराश्रित करना समझ में आया, वो व्यवहार अलग चीज है, और शुभ भाव को भी मोक्ष मार्ग कहना ये भी उसका पराश्रित निरूपण है। स्वाश्रित निरूपण करो तो वो बंध मार्ग, स्वाश्रित माने उसके स्वरूप से उसको देखो तो वो बंध तत्व है, आश्रय बंध तत्व है।
लेकिन साथ में वितराग भाव है ऐसा ज्ञान कराने के लिए उपचार से शुभ भाव को भी मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये पराश्रित व्यवहार है। बाकी रह गया। हाँ, बाकी रह गया मैंने परिणति स्वरूप में लीन नहीं हुई। शुभ भाव हुआ क्यों? जब ज्ञानी को मालूम है कि मेरा आत्मा अनादि अनंत त्रिकाली शुद्ध चैतन्य घन परमात्मा है, तो फिर राग क्यों आया? तो पर परमेश्वर की ओर देखने का भाव क्यों आया? इसलिए आया कि अस्थिरता है अभी है। अकेला पराश्रय भाव हो तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। अकेला शुभाशुभ राग है और अकेला स्वाश्रय जिसे पूर्ण प्रकट हो गया वे भगवान परमात्मा है। साधक दशा में तो मिश्र अवस्था है। जितने अंश में वितराग भाव है उतने अंश में स्वाश्रय है। स्वाश्रय में ही वितराग का प्रकट होती है और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में पराश्रय है। और स्वभाव की दृष्टि से स्वाश्रय प्रकट हुआ, परंतु अभी साथ में थोड़ा पराश्रय रह गया। वो साधक दशा का व्यवहार है। वस्तु स्थिति यही, और व्यवहार बाधक को होता नहीं, साध्य में होता नहीं। साधक में ही निश्चय व्यवहार का भेद पड़ता है। वस्तु स्थिति यही है। ये तीन काल में पलट सकती नहीं। अनंत काल में जीव ने बाहर ही माथा मारा है, स्वाश्रय कभी किया नहीं। एक बार देख मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसी दृष्टि कर तो बहिरात्मपना मिटकर अंतरात्मा हो जाए। अंतरात्मा हुआ माने बस अब देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा देर है, कितनी देर है? 2 भाव, 4 भाव, 5 भाव, 10 भाव, और क्या होगा इससे ज्यादा से ज्यादा? हाँ, लेकिन परमात्मा बनने का मार्ग हाथ में आ गया, उसकी पकड़ हो गई अभी उसको भाव की शंका नहीं रही गई। भगवान न जाने आपके ज्ञान में क्या जाना है, मेरे कितने भाव होंगे, कितना रखड़ना पड़ेगा, कब ये भाव भ्रमण मिटेगा, ऐसा कोई बोझा नहीं होता। भगवान आत्मा स्वयं सीधा सरल चिदानंद भगवान पड़ा है। सत सरल है, सत सर्वत्र है और सत सुलभ है। देखो है, सरल है, ज्यादा बहुत स्थूल बुद्धि वाला हो गए तो भी समझ में आ जाए। सत माने हयाती आत्मा चैतन्य घन स्वरूप है, ये सत है। सर्वत्र माने ढाई दीप में सर्वत्र सत्य की बात कहने वाले लोग हैं, ऐसा है। और सुलभ है, सुलभ है माने तुझे तो सुनने मिल ही रहा है ना, तो इससे बड़ा सुलभ और क्या हो सकता है। परंतु जीव ने ऐसा दुर्लभ कर डाला कि सत्य बात सुनना भी दुर्लभ हो गया। देखो जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं, वस्तु का स्वरूप है। बारंबार ये बात आती। अपने पूर्णानंद का आश्रय लेकर अज्ञान राग द्वेष आदि पर का आश्रय टाले उसे जैन कहते हैं। परमेश्वर ने कोई नया धर्म नहीं बनाया है। अभी थोड़ा नीचे का पैराग्राफ देखना है, जो समय सार का उसमें एक कोटेशन लिया है। अरे रे अज्ञानी जीव जिसमें भरपूर माल भरा है उसके सन्मुख दृष्टि करने का समय तो निकालता नहीं, और जिसमें कुछ नहीं ऐसे पुण्य पाप भाव और निमित्तों में अपना सर्वस्व मानकर उसमें लगा रहता है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार की 413 गाथा, ये 493 छप गया इसमें, गाथा ही 415 है, तो ये 493 कहाँ से आएगा? उसमें कहा है अज्ञानी जीव अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ और निश्चय में अनारूढ़। ये भी खिमचंद भाई बहुत बोला करते थे। अनादि रूढ़ यानी अनादि काल से जिसकी टेव पड़ी है, और व्यवहार में मूढ़ है और निश्चय में अनारूढ़ है यानी निश्चय से दूर है, ऐसा है। और ज्ञानी व्यवहार में मूढ़ नहीं होते। मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि, मूर्खता, परंतु व्यवहार को जानने वाले होते। निश्चय वस्तु दृष्टि में आने के पश्चात अस्थिरता के कारण अल्प राग आता है, वो व्यवहार है, ऐसा ज्ञानी जानते। निश्चय के बिना व्यवहार 3 काल में नहीं होता।
जैसे राजा होकर भीख मांगने जाए तो वो मूर्ख है, पागल हो जाएगा तभी जाएगा, है? वैसे आत्मा स्वयं 3 लोक का नाथ होकर भी भगवान के पास अपने भगवान पने की भीख मांगने जाता है। उसे मुनिराज कहते हैं कि अरे प्रभु तू स्वयं भगवान है। उसे अपना स्वरूप देखने की फुर्सत नहीं मिलती, उसे आत्म सन्मुख दृष्टि करने में ही मेरा हित है ऐसी बात अभी बैठती नहीं। व्यवहार की रुचि है परंतु उसमें तेरा अहित होता है भाई। जागने का काल आया है। अभी चैतन्य को उत्साह पूर्वक साध, अपने अंदर परमात्मा पड़ा है उसको देख। ऐसी कितनी मधुर मधुर प्रेरणाएं ऐसे ग्रंथों में भरी पड़ी। अभी थोड़ा एक सैद्धांतिक पॉइंट उठाएंगे 94 नंबर के दोहे में। पुरुषाकार ध्यान, आत्मा का ध्यान किस पद्धति से करना, तो पुरुषाकार शरीराकार की बात करेंगे, देखेंगे उसमें क्या आता है। अभी हो गया समय।